Now, next topic is how do we collect the data, right? Firstly, in the second topic, we have done about the types of data. So the data is primary and secondary. Now, how the data has been collected. So in this, we are going to know about the party decided about the candidate. They conduct a survey. हाउ दे आर कंडक्टिंग अ सर्वे. वो घर घर जाते हैं और डाटा कलेक्ट करके लाते हैं. दे कैन आस्क द क्वेश्चन अबाउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कैंडिडेट फ्रॉम अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल. द पर्पस ऑफ द सर्वे ऑफ इज़ टू डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक प्राइस के बारे में जानना, क्वालिटी के बारे में जानना, यूज़फुलनेस के बारे में जानना, पॉपुलरली ऑनेस्टी, लॉयल्टी. और होप करते हैं जो प्राइमरी ओरिजिन है, जो डाटा हमें दे रहा है, दे आर गोइंग टू गिव अस द करेक्ट डाटा. द पर्पस ऑफ दिस सर्विस इज़ टू कलेक्शन. सिर्फ यहाँ पर इनोमिनेटर ने डाटा कलेक्ट किया है. सर्वे इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग. और सर्वे का मतलब है वो पर्सन के पास, इंडिविजुअल के पास गया, डाटा उसने कलेक्ट किया है. इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक is preparation of the instrument. The most common type of instrument used in survey is questionnaire, interview, schedule. The questionnaire is either self-administrated by the respondent or administrated by the researcher, enumerator या trained investigator. जो डाटा इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो ट्रेंड होता है, राइट. एंड वाइल प्रिपेयरिंग द क्वेश्चनेरा, इंटरव्यू शेड्यूल यू शुड कीप इन माइंड. हमें पता होना चाहिए हम जिसके पास जा रहे हैं तो हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे. तो वी शुड प्रिपेयर विद द क्वेश्चनेरा, राइट. द क्वेश्चनेरा शुड नॉट बी सो लॉन्ग. जो हम क्वेश्चनेरा उससे चाहे पूछने जा रहे हैं या उसे एक फॉर्मेट देने वाले हैं जिसका वो जवाब देने वाला है, तो उसमें जो क्वेश्चन होना चाहिए बहुत सब्सक्राइब्ड होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, लॉन्ग नहीं होने चाहिए. द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी मिनिमम एज पर लिमिटेड में हमें डाटा मैक्सिमम मिल जाए, कोशिश ये करनी चाहिए. द क्वेश्चनेरा शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड अवॉइड एम्बिशियस और डिफ़िकल्ट. कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड फॉर्म में नहीं होने चाहिए जिससे सामने वाले जो प्राइमरी ओरिजिन है उसको समझ में ना आए. तो दैट शुड बी अ वेरी सिंपल वर्ड्स. द क्वेश्चन शुड बी अरेंज इन ऑर्डर. हमें ईजी से हार्ट की तरफ कि वो कंफर्टेबल फील कर जाए पहले, उसके बाद तो क्वेश्चन एरा जो होना चाहिए ईजी से हार्ट की तरफ मूवमेंट करना चाहिए. द सीरीज ऑफ क्वेश्चन शुड मूव फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. पहले जनरल क्वेश्चन पूछने चाहिए, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन क्वेश्चन एरा में. तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें हमें क्वेश्चन एरा तैयार करने का तरीका बताया है. और दूसरा इन्होंने कहा मोर स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल एक दिया है फॉर पुअर इन इस इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जस्टिफाइड. इस ये एक मतलब पुअर क्वेश्चन एरा है कि क्या उसका थॉट पूछा गया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो लेते हैं, इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन यू लोकेलिटी रेगुलर. ये क्वेश्चन कुछ गुड हो, द बैड क्वेश्चन हैं या इसका नेगेटिव जवाब आ सकता है. तो हमें गुड क्वेश्चन क्या है, इज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी रेगुलर, तुम्हारे यहाँ ठीक है. इस इंक्रीज, तो पहले कोई ऐसा जवाब पूछो जिसका जवाब हाँ में हो, ऐसा नहीं हो कि पहले से ही ना में जवाब निकलना स्टार्ट हो जाए. द क्वेश्चन शुड बी प्रिसिस एंड क्लियर. बहुत छोटा होना चाहिए और एकदम क्लियर होना चाहिए. एंड द थर्ड वन इज द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिवियस. यानी उसके जो वर्ड्स होने चाहिए ऐसे टफ नहीं होने चाहिए कि सामने वाला उसे समझ ही ना पाए. एंड द नेक्स्ट लिखा है द क्वेश्चन शुड नॉट बी डबल और नेगेटिव. द क्वेश्चन स्टार्टेड विद वुडेंट यू या डोंट यू शुड बी अवॉइडेड एज दे मे लीड बाइस्ड रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एरा में नहीं होने चाहिए. अगला लिखा है द क्वेश्चन शुड नॉट बी लीडिंग क्वेश्चंस विच गिव्स अ क्लू अबाउट हाउ द रिस्पॉन्डेंट शुड. मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि उसी में क्लू लिखा है कि क्या होना चाहिए. जैसे एक दिया हुआ है हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस, हाई और क्वालिटी लो ऑफ टी. तो हाई और क्वालिटी दिया हुआ तो वो बोल पाएगा. और यदि इसे गुड तरीके से प्रेजेंटेशन करें तो वी कैन राइट हाउ डू यू लाइक द फ्लेवर ऑफ दिस टी, राइट. द क्वेश्चन शुड नॉट इंडिकेट अल्टरनेटिव आंसर्स. मतलब एक क्वेश्चन ऐसा सामने पुटअप ही नहीं करना चाहिए जिसके अल्टरनेटिव आंसर्स हों. तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर हो. द क्वेश्चन एरा मे बी कंसिस्ट ऑफ क्लोज एंड क्वेश्चन और ओपन एंड. द अबव क्वेश्चन शुड with what student wants to of after college is an open ended. ओपन एंडेड होना चाहिए, है ना.
मैं क्वेश्चनेयर लेके गई हूँ और सामने वाले की प्रॉब्लम्स को देखकर, सामने वाले की सिचुएशंस को देखकर मैं क्वेश्चन ओपन कर सकती हूँ और भी एडअप कर सकती हूँ, डाटा कलेक्ट कर सकती हूँ। क्लोज एंडेड का मतलब है कि मैंने प्रिस्क्राइब 10 क्वेश्चन लिखे हैं और 10 का डाटा ही मैं लेकर आ रही हूँ यस नो में। व्हेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 2 ऑप्शंस, जैसे मल्टीपल चॉइस, मोर अप्रोप्रिएट रहता है कि हमने उस पर मल्टीपल दे दिया कि इनमें से कौन, दिस कैन बी पॉसिबल। एंड क्लोज क्वेश्चन जो एंडेड होता है ईजी टू यूज़, क्योंकि हम यदि ओपन एंड रहते हैं तो ओपन एंड में इनोमिनेटर बहुत ही विजिलेंट होना चाहिए, और यदि क्लोज एंड है तो जितने भी स्मॉल ट्रेनर्स हैं वो जाकर वो जितना क्वेश्चन पुटअप किया है उसका आंसर वो लाकर दे सकते हैं। तो मोर ओवर अनदर लिमिटेशन इज मल्टीपल चॉइस, ये एक अच्छा है। ओपन एंड अलाउ मोर इंडिविजुअलाइज रिस्पॉन्स, इसका डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज मोड ऑफ collect data collection.